हाँ बच्चा लोग फिजिक्स निकाल लीजिए। फिजिक्स में अब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको किरण आरेख बता चुका हूं, आपने किरण आरेख सीख भी लिए होंगे किसका कैसा किरण आरेख बनना है। अब हमें सीखना है चिन्ह प्रणाली। क्या सीखनी है? चिन्ह प्रणाली। तो मैंने बताया था, जो मैंने आपको चिन्ह प्रणाली दर्पणों के लिए बताई थी, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, वही चिन्ह प्रणाली उत्तल और अवतल लेंस के लिए है। मतलब वही चिन्ह प्रणाली आपकी लेंसों में भी लागू होती है। जो चिन्ह प्रणाली दर्पणों में लागू होती है, वही चिन्ह प्रणाली आपके लेंसों में भी लागू होती है। मैंने नोट में नीचे लिखवा भी दिया था कि यही चिन्ह प्रणाली किसके लिए लागू होती है? लेंस के लिए। चलिए फिर भी मैं आपकी याद के लिए आपको पुनः समझा देता हूं। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, जिसका क्या है? प्रकाशिक केंद्र क्या है? O। तो दूरियां जो है सदैव कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो इसमें लिख सकते हैं, नंबर 1 जिनको लिखना है लिख लें, नहीं तो वही है पिछला वाला, केवल रिवीजन में मैं बता रहा हूँ। लेंस, हाँ हेडिंग डाल लें, लेंसों के लिए चिन्ह प्रणाली। लेंसों के लिए चिन्ह प्रणाली, आपने हेडिंग डाल ली। लिखो नंबर 1, देखो दूरियां कहाँ से नापोगे? इस प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। लिखो नंबर 1, दूरियां सदैव प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। लिख लिया। एक चीज ध्यान करो, दर्पणों में दूरियां कहाँ से नापी जाती थी? दर्पण के ध्रुव P से। दर्पणों में दूरियां कहाँ से नापी जाती थी? दर्पण के ध्रुव P से नापी जाती थी। और इसमें चूंकि क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, इसमें दूरियां कहाँ से नापी गई हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो लिखो, लेंस में दूरियां सदैव प्रकाशिक केंद्र O से नापी जाती है। लिख लिया। वस्तु सदैव कहाँ को रखी जाती है? बाईं ओर। लिखो तो, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, या किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, या किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। आपने ये भी लिख लिया। नंबर 2 हो गए। 3, नंबर 3 लिखो, जो आप दूरी वस्तु की तरफ नापोगे उन सबका मान कैसा होगा? ऋणात्मक। तो लिखो, वस्तु की ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। वस्तु की ओर जो आप इस तरफ को नापोगे, मतलब बाएं हाथ साइड, अपने बाएं हाथ की तरफ जो भी दूरियां आप नापोगे, बाएं हाथ के साइड वाली नापें, बाएं हाथ के तरफ वाली नापें, ऋण में होती हैं, सीधी बात है। तो वस्तु की ओर नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नंबर, अगला नंबर जो भी नंबर हो, आप वस्तु के दूसरी तरफ देखो, समझो, वस्तु के दूसरी तरफ मतलब इस तरफ बोले तो आपके किस हाथ तरफ? दाएं हाथ तरफ। वस्तु के, लिखो अगला नंबर, वस्तु के दूसरी तरफ की दूरियां, ये वस्तु है, वस्तु का दूसरा तरफ कौन होगा? यहां से दूसरी तरफ होगा। ये वस्तु का तरफ है, वह यहां से वस्तु की दूसरी तरफ। तो वस्तु के दूसरी तरफ की दूरियां या दाएं हाथ तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आपने ये भी लिख लिया। अगला नंबर फिर लिखेंगे, ये तो आप लिखे ही चुके, वस्तु की दूसरी ओर नापी गई समस्त दूरियां, वस्तु तरफ नापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं, और वस्तु के दूसरी तरफ अर्थात दाएं हाथ तरफ नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? धनात्मक। अगर मैं इसके पहले ऋणात्मक बताया गया हूं, दाएं हाथ तरफ, मुझे याद नहीं मैं क्या बता गया,
तो आप फिर से सुन लीजिए, वही है, वस्तु के दूसरी तरफ अर्थात दाएं हाथ तरफ नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। वस्तु के दूसरी तरफ नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक। समझ में आ गया? अच्छा, अगला नंबर जो भी, अब ये बनी है आपकी क्या? मुख अक्ष। इसके ऊपर जो आप नापेंगे वो सब कैसा होगा? धन का। तो लिखो अगला नंबर, मुख अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरी की लंबाई धनात्मक होती है व मुख अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी की लंबाई ऋणात्मक होती है। इन्हें क्रमशः, अब देखो वस्तु की लंबाई को आप काय से प्रदर्शित करते हो? ओ से, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से। तो आप लिख दो, इन्हें क्रमशः ओ और आई से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? अच्छी बात है, शाबाश। अच्छा, इसके बाद आपने दर्पणों में क्या पढ़ा था? याद करिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। तो यहां उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी कैसी हो जाएगी? धनात्मक। और मैंने जब फोकस पढ़ाया था तो उसमें बताया था इसके कितने नाम हैं? फोकस, मुख फोकस, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस को फोकस कहा गया है या माना गया। तो द्वितीय फोकस आपका किस तरफ बनता है? देखो द्वितीय, यहाँ से किरणें चलेंगी, यहाँ से ऐसे किरणें चलेंगी, यहाँ मुड़ जाएंगी, यहाँ से किरणें चलेंगी, यहाँ मिल जाए। तो ये इसको हमने क्या कहा था? द्वितीय फोकस कहा था कि नहीं कहा? तो द्वितीय फोकस ही फोकस है, इसी को मुख्य फोकस कहते हैं, यही मुख्य हमारा। तो आपने एक चीज पढ़ी थी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। तो अब लिखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है व अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपने ये चिन्ह प्रणाली पढ़ी, आपने ये क्या पढ़ी? चिन्ह प्रणाली। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए। लेंस की क्षमता, हम लेंस बना रहे हैं, एक लेंस हमने ये बनाया, ये इसका प्रकाशक केंद्र हो गया, ये इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई राजा बाबू? मुख्य अक्ष हो गई। प्रकाशक केंद्र ओ हो गया। यहाँ से कोई किरण चल रही है, ऐसे आई, इस मैं थोड़ा लेंस का भी अक्ष बना दूं, यहाँ आई, यहाँ से मुड़ेगी, यहाँ तक गई। कहाँ तक गई? यहाँ तक। समझना। अब मैंने दूसरा लेंस बनाया, जी यहाँ क्या हो गया? फोकस हो गया कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहलाई। इसके बाद मैंने दूसरा लेंस भी बनाया, देखो मैं यहाँ दूसरा लेंस बना रहा हूँ, ये भी मैंने दूसरा लेंस बना दिया, जी इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष।
वो सॉरी प्रकाशिक केंद्र ओ, और ये क्या डाल दिया आपने, मुख अक्ष। ये लेंस की अक्ष हो। यहां से कोई किरण आई, इस लेंस ने लिया सुझे मोड़ दिया। मोड़ा कि नहीं हो गया, इसका फोकस कहाँ हो गया, यहां हो गया। समझ में आया या नहीं आया? इसका फोकस यहां हो गया। अब दोनों चित्रों को देख करके आप बताइए कौन से लेंस ने किरण को अधिक मोड़ा। देखो ये वाला लेंस किरण को कम मोड़ पाया, मोड़ा ना कम, कम मुड़ी ना, बहुत दूर जाकर के मोड़ पाया। और इस लेंस ने, दूसरे वाले लेंस ने देखो किरण को कितना ज्यादा मोड़ दिया, मोड़ दिया ना, किरण को ज्यादा मोड़ा। किस लेंस ने? पहले लेंस ने किरण को कम मोड़ पाया, देखो कम मोड़ा है, देखो कम मुड़ी है, और दूसरे लेंस ने ज्यादा मोड़ दिया। तो जो लेंस किरण को जितना ज्यादा मोड़ेगा उतना ही तो ताकतवर होगा, उसकी क्षमता उतना ही तो होगी, उसकी पावर उतना ही तो होगी। तो कौन से लेंस की पावर ज्यादा है भाई? जैसे हम कहें एक लड़के ने छड़ को टेढ़ा किया, कम टेढ़ा कर पाया। एक लड़के ने छड़ टेढ़ी की, उसने ज्यादा छड़ टेढ़ी कर दिए। तो कौन लड़का ज्यादा ताकतवर हुआ? जिसने छड़ को ज्यादा टेढ़ा कर दिया वो ज्यादा ताकतवर हुआ, और जिसने कम छड़ को टेढ़ा कर पाया वो कम ताकतवर हुआ। इसी तरह से इन दोनों लेंसों में आपको कौन लेंस ज्यादा ताकतवर लगता है, पावरफुल लगता है, किसकी क्षमता आपको अधिक लग रही? दूसरे लेंस की क्षमता, क्योंकि दूसरे वाले लेंस ने किरण को अधिक मोड़ दिया। समझ में आ गया? इसने किरण को क्या किया? अधिक मोड़ा, तो इसकी क्षमता अधिक हो गई। लेकिन अब और बात पर विचार करिए, क्षमता देखो, इसकी क्षमता क्या है? मैं यहां एक आपकी मेमोरी के लिए लिख दूं, क्षमता कम। क्यों कम? क्योंकि देखो किरण को कम मोड़ पाया, लेकिन क्षमता तो कम है। लेकिन इसकी फोकस दूरी देखो, यहां से प्रकाशिक केंद्र से यहां तक, जे अब बताओ किसकी फोकस दूरी ज्यादा है? और इसकी क्षमता क्या है? अधिक। ये क्षमता अधिक है, क्षमता अधिक। क्यों हमने कहा लिखा है ऐसा कि क्षमता अधिक है? क्योंकि इसने किरण को अधिक मोड़ा, और इस लेंस ने किरण को क्या किया? कम मोड़ा। देखो यहां लिख दे रहा हूं, क्षमता कम, इसकी क्षमता कम है। क्यों कम है? क्योंकि किरण को कम मोड़ पाया। इसकी क्षमता अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि किरण को अधिक मोड़ दिया। अब दूसरे पहलू पर विचार कीजिए, इसकी फोकस दूरी आप देख रहे हैं, इधर से इतनी यहां तक है, क्योंकि अपन पढ़े हैं प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसकी फोकस दूरी कितनी? यहां से यहां तक फोकस दूरी है, और इसकी फोकस दूरी यहां से केवल यहां तक है, यहां से यहां तक। तो इसकी फोकस दूरी क्या है? कम। और इसकी फोकस दूरी क्या है? आपको दिख रहा चित्रों में, देख रही, मिला कीजिए। इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी फोकस दूरी कैसी? अधिक। दिख रही ना फोकस दूरी कितनी है? अधिक दिख रही ना। जिसकी ये कम मोड़ पाया तो फोकस दूरी क्या है? इसकी अधिक है कि नहीं? मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? फोकस दूरी अधिक। दिख भी रही है कि फोकस दूरी अधिक है, और इसकी फोकस दूरी क्या है? कम है। फोकस दूरी कम है कि नहीं है भाई? तुम ये बताओ, चित्र देख करके बताओ। कम है। देखो, तो जिसकी क्षमता कम हो, जिस लेंस की क्षमता कम हो, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अधिक। इसकी क्षमता कम है इस लेंस की, क्योंकि किरण को कम मोड़ पाया, तो इसकी फोकस दूरी क्या है? अधिक। क्षमता कम, फोकस दूरी अधिक। क्षमता कम, फोकस दूरी अधिक। तो एक दूसरे के ये कैसे हैं? उल्टे। कम, यहां अधिक, तो उल्टे हो गए। कम का विलोम अधिक, उल्टे हो गए। विलोम का मतलब उल्टे, उल्टे का मतलब व्युत्क्रमानुपात, उल्टा संबंध, व्युत्क्रमानुपात। और इधर देखो
क्षमता कैसी? अधिक। क्षमता अधिक है तो फोकस दूरी कैसी? कम। यहाँ क्षमता अधिक है तो यहाँ फोकस दूरी क्या है? कम। तो क्षमता अधिक है तो फोकस दूरी क्या हो गई? कम। तो ये भी एक दूसरे की कैसे हो गई? उल्टे। मतलब क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे की कैसी है? उल्टी। क्षमता अधिक तो फोकस दूरी कम, क्षमता अधिक तो फोकस दूरी कम, हो गई एक दूसरे के उल्टे। यहाँ क्षमता कम तो फोकस दूरी अधिक, ये एक दूसरे के हो गए उल्टे कि नहीं हो गए? समझ में आ गया? तो अपन परिभाषा क्या बन सकती है अपनी कि लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी की कैसे होती है? उल्टी। उल्टी को फिजिक्स में व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आ गया क्यों होती है व्युत्क्रमानुपाती? आपने देखा लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिख लिया? लिखना नहीं, अभी नहीं लिखना। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, लेंस की क्षमता। हेडिंग डालें आप लोग, लेंस की क्षमता। डाल ली हेडिंग मैंने, अंग्रेजी पावर ऑफ लेंस। दोनों चित्र बनाए, दोनों चित्र, और जैसे मैंने बनाए हैं, इसमें किरण को कम मोड़ें, इसमें किरण को अधिक मोड़ें, ऐसे आप चित्र बना लें। आपने चित्र भी बना लिए। अब नीचे से लिखिएगा क्या लिखना है। देखो इस वाले चित्र में, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आपको लिखना है। मैं ये समझा रहा हूं कैसे लिखना है, जब मैं बोलूंगा लिखना है तो लिखना है। देखो इस चित्र में लेंस किरण को कम मोड़ पाया, कम मोड़ पाया है ना, अतः इस लेंस की क्षमता क्या हो गई? कम। लेकिन फोकस दूरी क्या हो गई? अधिक। समझ में आ गया? ऐसा लिखना है। लेकिन फोकस दूरी क्या है? अधिक। द्वितीय लेंस में या द्वितीय चित्र में लेंस किरण को अधिक मोड़ देता है, अतः इसकी क्षमता अधिक होगी और फोकस दूरी कम हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए लिखिएगा। प्रथम चित्र में लेंस किरण को कम मोड़ पाता है, कम मोड़ पाता है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम लेंस की क्षमता कम है, कम है, लेकिन फोकस दूरी अधिक है, लेकिन फोकस दूरी अधिक है। पूर्ण विराम। लेंस चेंज कर दें, लिखो लेंस चेंज करके। द्वितीय चित्र में लेंस किरण को अधिक मोड़ता है, अतः इससे स्पष्ट है कि द्वितीय लेंस की क्षमता अधिक है, द्वितीय लेंस की क्षमता अधिक है, लेकिन द्वितीय लेंस की फोकस दूरी उतनी ही कम है, लेकिन द्वितीय लेंस की फोकस दूरी उतनी ही कम है या कम है। ठीक, तो क्या रिलेशन मिला कि उल्टे हैं एक दूसरे के। अतः लिखो, अतः हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं इस परिभाषा को दोबारा इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखवाना चाहता हूं। आप केवल हेडिंग भर चाहें तो डाल लें परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा किसकी? लेंस की क्षमता की परिभाषा। इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखें, लेंस की क्षमता
फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पूर्ण विराम, इनवर्टेड कॉमा बंद। लिखें, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा P? कैपिटल P बनाना भाई लोग। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P का मतलब जानते हो? पहले प्रकार का P। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। बीचों बीच सूत्र लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता को काय से लिखते हैं? P से। तो P लिख दिया बराबर 1/, फोकस दूरी को आप जानते हैं काय से लिखते हैं? स्मॉल f से। समझ में आ गया? ऐसे। लेकिन फोकस दूरी काय में है? मीटर में। फोकस दूरी काय में है? मीटर में। चौखूटे ब्रैकेट बंद कर, बीचों बीच ये सूत्र उतारे आप लोग। अतः लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी है उल्टी। देखो ये P ऊपर आया तो F कहाँ आया? नीचे। P/F हो गई उल्टी, है ना व्युत्क्रमानुपाती। तो आपने ये लिखा, चौखूटे ब्रैकेट में इसे बंद कर लिया और यहाँ लिख दीजिए फोकस दूरी काय में है? मीटर में। अब लेंस चेंज करके लिखो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो यही सूत्र कैसा बन जाएगा? आपने लिख ली, यदि फोकस दूरी काय में हो? सेंटीमीटर में, तो P बराबर, P क्या है? लेंस की क्षमता 100/F। F काय में यहां लिख देंगे? सेंटीमीटर। S ब्रैकेट। फोकस दूरी काय में हो? सेंटीमीटर में, तो इसी सूत्र में आ जाएगा 100/F। 100/F लिख लिया, उतार लिया, नीचे लिख। अच्छा ये बताओ, लेंस, अब लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। देखो कैसे लिखते हैं? डायोप्टर। डायोप्टर। डायोप्टर को अपन लोग काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल D से। काय से? कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। लिखो नीचे इसी सूत्र के लेंस नीचे लिखो, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इसे कैपिटल दूरी से, वो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बच्चा लोग, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पर फिर देखते हैं। धन्यवाद।